बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शेख रशीद साहब, आपका शुक्रिया, अच्छे अल्फाज कहे आपने। आज जो हम यहाँ जमा हुए हैं इसके लिए जो बड़ी इम्पोर्टेंट सड़कें CDA ने उनका ग्राउंड ब्रेकिंग की और जो आगे करने जा रही है, मैं सबसे पहले तो सबको एक प्रॉब्लम बताना चाहता हूं कि जो लोग रियलाइज नहीं कर रहे कि कितना बड़ा मसला सामने आने वाला है और आगे है। 1960 से लेके 2010 तक जितना इस्लामाबाद में ग्रोथ हुई थी उतनी ग्रोथ 2010 से लेके 2020 तक हुई है। यानी जिस तेजी से इस्लामाबाद बढ़ रहा है, ये अगर हमने ये चेंजेस ना किए तो यहाँ इस्लामाबाद में लोगों के लिए ट्रैफिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पोल्यूशन प्रॉब्लम्स आएंगे, हमारे जो ग्रीन एरियाज है वो गायब होते जा रहे हैं, क्योंकि इतनी तेजी से अर्बनाइजेशन जो हो रही है इसके बहुत बड़े असरात हैं और अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी आगे की। और ये तो सड़कें आपने बड़ा अच्छा CDA को मैं दाद देता हूं कि उन्होंने अभी से देखा कि बड़े ट्रैफिक प्रॉब्लम्स आने वाले हैं इस्लामाबाद में, तो ये तो उधर मदद करेंगी ये 3 सड़कें। लेकिन आगे भी बड़े मसले हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर ये जो ग्रीन कवर कम होता जा रहा है इस्लामाबाद का, ये 20 साल में जितना दरख्त कम हुए हैं और जो कंस्ट्रक्शन फैलती जा रही है, ये पहले तो ये मास्टर प्लान जो पुराना था उससे वो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुका है। तो एक तो नया मास्टर प्लान अब आपने लेके आना है इसका, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इस्लामाबाद का मास्टर प्लान बने। मास्टर प्लान बन के फिर उसके बाद जो सेकंड सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जो आपके ग्रीन एरियाज हैं उनको अभी से बचाने की कोशिश करें, और फिर जो आपके एरियाज हैं जो खाली एरियाज हैं सबके ऊपर फॉरेस्टेशन करें, दरख्त उगाएं। क्योंकि ये जो इस्लामाबाद एक मॉडल सिटी बनी थी उसकी सबसे बड़ी चीज़ ये थी, एक तो इसकी लोकेशन है, मौसम इसका अच्छा है, लेकिन एक ये हरा शहर था। यहाँ बारिश होती है, लोगों को अंदाज़ा नहीं है, लंदन जितनी बारिश होती है इस्लामाबाद में, तकरीबन 40 इंच बारिश है यहाँ। और लेकिन वो और बात है कि उनका सारा साल फैल के आती है, हमारा ज़्यादातर कॉन्सनट्रेटेड है बरसात में। उसको सामने रखते हुए ज़रूरी ये है कि अभी से एक ग्रीन कवर, ये जो अब बरसात आ रही है इसके अंदर हम जो सारे पाकिस्तान में दरख्त उगा रहे हैं, इस्लामाबाद की मिसाल बननी चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद में दरख्त सबसे आसानी से उगते हैं। आप दुबई या मिडल ईस्ट चले जाएं तो वहाँ उनको एक दरख्त उगाने पे जितनी मेहनत करनी पड़ती है, पैसा खर्च करना पड़ता है, और उसके मुकाबले में इस्लामाबाद में सबसे आसानी से दरख्त उगते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश ज़्यादा, मौसम मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले मास्टर प्लान, उसके बाद अपने ग्रीन एरियाज बचाने हैं, उसके बाद जो एरियाज खाली हैं उनके ऊपर फॉरेस्टेशन करनी है, फिर अभी से ट्रैफिक प्रॉब्लम्स का देखना कि किस तरह के ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हैं, फिर कब्जा ग्रुप्स यहाँ बहुत बड़ा, क्योंकि ज़मीन की कीमत इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, कब्जा ग्रुप ऑपरेट करते हैं। और मैंने IG साहब से पूछा कि ये क्या वजह है कि यहाँ कब्जा ग्रुप कम नहीं हो रहा है, तो पता चला कि वो जाते हैं, उनको वो पकड़ते हैं कब्जा ग्रुप को, वो जाते हैं अदालत में और फिर उनको बेल हो जाती है, वो फिर बाहर आ जाते हैं। तो कोई डिटरेंट ही नहीं है, यानी किसी को खौफ नहीं है, इसमें पैसा इतना ज़्यादा है और जो सज़ा है वो इतनी कम है कि वो किसी को इसकी फिक्र नहीं है। इसलिए कब्जा ग्रुप चारों तरफ ऑपरेट करते हैं। तो उसके ऊपर हम अब एक नया कानून लेके आ रहे हैं। और ये सिर्फ प्रॉब्लम इस्लामाबाद का नहीं है, पाकिस्तान दुनिया में वो मुल्क है जो सबसे तेज़ी से अर्बनाइज हो रहा है। हमारी जो अर्बनाइजेशन है वो दुनिया में, उसकी रेट सबसे दुनिया से में तेज़ है। लाहौर भी 20 सालों के अंदर 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। 20 साल पहले लाहौर क्या था और उसकी वजह से जो इतनी तेज़ी से बढ़ा लाहौर, उसकी वजह से आपके सामने पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स हैं। पोल्यूशन लेवल्स लाहौर के अंदर सर्दियों में
ڈینجر لیول سے بہت اوپر چلے جاتے ہیں. اس کے اثرات بچوں کے اوپر زیادہ ہیں اور بوڑھوں کے اوپر زیادہ ہیں. تو لاہور میں بھی اب یہ جو پوری اب وہ کیمپین کر رہے ہیں لاہور کو صاف کرنے کے لیے، وہ جو اینٹوں کے بھٹے تھے ان کو چینج زگ زیگ ٹیکنالوجی لانے کے لیے، اور پھر لاہور کے اندر فارسٹیشن، یہ جو میاواکی فارسٹ جو اب اسلام آباد میں بھی آپ نے کیا، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اور اگائیں گے یہ برسات کے اندر، کیونکہ اس سے یہ ان کا پتہ چلا کہ آکسیجن بھی زیادہ دیتے ہیں اور تیزی سے زیادہ بڑھتے ہیں. تو وہ لاہور میں بھی ہو رہا ہے. پشاور ادھر بھی بڑی تیزی سے اربنائزیشن ہوئی ہے، وہاں بھی یہی مسئلے آ رہے ہیں، تو ادھر پشاور کو وہ بڑی تیزی سے گرین کر رہے ہیں. اصل میں اس وقت اگر مقابلہ ہے تو اسلام آباد کا اور پشاور کا ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں بہت تیزی سے اپنا شہر بدلا ہے اور انہوں نے پرزرو کیا اپنے ہر علاقے. اور آخر میں صرف یہ بھی چاہتا ہوں کہ جو پارکس آپ ریسٹور کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ فیملیز کے لیے باہر شام کو اپنے بچوں کو یا چھٹی کے دن لے جانا ہو تو جتنی بھی آپ پارکس پرزرو کر لیں یہ ضروری ہے. اور یہ میں آپ کے ساتھ ان ٹچ ہوں. ایک پارکس جو موجود ہیں ان کو بچائیں اور ابھی اور بھی پارکس بنانے کی کوشش کریں تاکہ لوگوں کے لیے جانے کے لیے شام کو کوئی جگہ ہو. پھر سے میں آپ کو جو اصل میں جو چیز میں آپ کو کمپلیمنٹ کرنا چاہتا تھا کہ 4 یا 5 ارب روپے کا سی ڈی اے خسارہ کر رہا تھا جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے، اور آج کتنا ہم پلس پہ ہیں. ہاں 36 ارب اب ہمارے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے سی ڈی اے کے. یہ ذرا پبلک زیادہ نہ کرنا کیونکہ ساروں کی نظر پڑ جائے گی سی ڈی اے کے 36 ارب کے اوپر. لیکن اور کتنے آ رہے ہیں؟ تو اس کی میں آپ کو خاص طور پہ عامر آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں.